एक ट्वीट भी बहुत वायरल हो रहा है, वो अरविंद जी के बारे में कुछ कह रहा था, केजरीवाल जी ने बयान दिया आप कौन, तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ये चौथी पास राजा की फौज है और सारे व्यक्ति ऐसे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई बोले तो टेररिस्ट, और वही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देकर आगे नचा रहा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि यहाँ टेररिस्ट बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। अगर वाकई में टेररिस्ट बैठे हुए हैं तो तुम्हारा होम मिनिस्टर निकम्मा है, नकारा है, भेजो यहाँ पर, उठा लो इन्हें। ताकि मुकुट भी चुरा के ले गए, हार भी चुरा के ले गए, कंगन भी ले गए, पायल भी ले गए, चरण पादुका भी ले गए, तीर भी ले गए, धनुष भी ले गए, और एक आदमी ने 2 क्विंटल की रामायण बनवाई सोने की, अपनी माँ के गहने भी पिघलाए और जीवन भर की पूंजी उसमें डाल दी। और जब वो उसने जाकर पूछा कि मेरी रामायण कहाँ गई, तो चंपत राय का बयान आया, मैं इसको क्या फ्रेम करा के रख लूं। राम मंदिर में जो हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और हजारों बल्कि मैं तो कहूँगा करोड़ों हिंदुओं के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। चलो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हरियाणा का क्यों बुरा हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश का क्यों बुरा हाल हो रहा है, देश कहाँ पे जा रहे हैं। टैक्स का पैसा है तो लोगों के लिए कोई सुविधा तो प्रदान करें, चाहे यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए ले आइए, पर हमें धरातल पे विकास चाहिए। तो कल उनकी तरफ से कपिल मिश्रा आए उस प्रोग्राम में, 9000 करोड़ की घोषणाएं कर गए, बोले फंड आपको अभी नहीं दिखेगा, एक बार निगम में बीजेपी की सरकार दोबारा बना दो तब आपको वो फंड धरातल पे दिखेगा। पूरी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। अभी तो स्कूल के अंदर टीचर है, और टीचर है तो 100 बच्चों के लिए एक टीचर है, ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है। वरना अच्छे बड़े बड़े नेताओं के कहते हैं हमारे यहाँ देहाती में पतीले बन जाते हैं चुनाव हार के। नमस्कार, आप देख रहे हैं गिनी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी के, आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। सबसे पहले थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि आज ब्रह्म सिंह तंवर जी का जन्मदिन है, उन्हें दशकों हो गए हैं राजनीति में, तो मैं जानना चाहूँगी आपने उनसे क्या कुछ सीखा है। देखो ये तो बड़ी किताब लिखने वाली बात हो जाएगी, बट हाँ, व्यवहार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनकी हमेशा से एक्सपर्टीज़ रही है। कभी किसी से किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार ना करना और हमेशा सबका सम्मान करना, ये हमने ज़रूर इनसे सीखा है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, हालांकि आपने खुद शुभकामनाएं दे दी होंगी, लेकिन आप किन्नी टाइम्स की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही हम सभी को, हज़ारों लोगों को आप प्रेरित करते रहिए। आपकी कर्मठता, आपकी निष्ठा, लोगों के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। और जब हम बाहर भी जाते हैं, कहीं एनसीआर में भी अलग अलग जगह जाते हैं, या कहीं यूपी में भी, हरियाणा में भी, जब भी नाम सुनने को मिलता है तो एक गर्व महसूस होता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में है जिसने नाम रोशन किया हुआ है। तो इसलिए पूरे परिवार की ओर से मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज सुबह से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं जिस तरह से लोग आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, मैंने कुछ लोगों से बात भी की, उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो यही विधायक है अभी। तो जब आप ये सब सुनते हैं, क्योंकि इस वक्त विधायक बदल चुके हैं सर, कुछ प्रतिशत वोट से हार गए थे, उसके बाद भी अगर लोग ये बोले कि हमारे लिए अब भी यही विधायक हैं, तो आपको कैसा लगता है सुनकर। देखिए, यही कॉन्फिडेंस है जो अब तक हमें आगे बढ़ा रहा है। वरना अच्छे बड़े बड़े नेताओं के कहते हैं हमारे यहाँ देहाती में पतीले बन जाते हैं चुनाव हार के, पर ये तो लोगों की बदौलत ही हम आज तक इतनी मजबूती से खड़े हैं, और इन लोगों के प्यार की वजह से ही आज ब्रह्म सिंह जी इतने इस मुकाम पे पहुँचे, और यही लोग हैं जिनकी वजह से हम आगे, और यही लोग हमारे लिए सब कुछ हैं। तो यही हमारी प्रेरणा है, मोटिवेशन है। कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं है जो वो कंज्यूम करते हैं, जो कुछ है इन लोगों के प्यार और इनके जो खुशी के चेहरे होते हैं उनको देख के ही सब मोटिवेशन मिलती है, उससे ही आगे बढ़ते हैं। और रही बात ये, लोग अगर इनको ही विधायक मानते हैं तो ये कहना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके, पर नीयत नहीं है। बिल्कुल, नीयत आदमी में तभी होगी जब वो लोगों के काम करके दिखा पाएगा। तो इन्होंने तो सिद्ध करके दिखाया, और इनकी इसी कला के पीछे शायद सब लोग दीवाने हैं। मैं सर कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि आप लगातार ग्राउंड पर जाकर अब लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा कार्य भी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी कुछ वक्त पहले आप दिल्ली की कई कॉलोनीज़ में गए हैं, संजय कॉलोनी, मैंने वीडियोस देखी हैं, तो क्या कुछ प्रमुख समस्याएं आपको देखने को मिली हैं। देखिए, समस्या तो इतनी है, क्षेत्र के प्रतिनिधि मुझे तो ऐसा लगता है कि सोए हुए हैं, पर कुछ लोग बताते हैं कि सो नहीं रहे, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं।
पानी को ले लीजिए, ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है। शिक्षा में आ जाओ, ना तो स्कूल के अंदर टीचर है, और टीचर है तो 100 बच्चों के लिए एक टीचर है। कई स्कूल की तो ये भी हालत है कि टीन शेड के अंदर स्कूल है और वो फटे हुए हैं और बंदर अंदर आ जाते हैं। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि ये दिल्ली राजधानी के अंदर की बात है। बाद में व्यवस्था देख लीजिए आप सड़कों की, पूरी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। अभी बीते दिनों मेरा मांडी बॉर्डर पे जाना हुआ, तो वहाँ जो हाल है वो तो बेहद गंभीर विषय है। एक वो बॉर्डर जो गुड़गांव से यहाँ के लोकल लोगों को जोड़ता है, और यहाँ मेजॉरिटी लोग वहाँ पे जॉब करते हैं गुड़गांव में। यहाँ के लोगों के बच्चे गुड़गांव में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और कम्यूट करने का एकमात्र वो रास्ता है, वरना MG रोड के थ्रू जाना पड़ता है, जो कि लंबा भी पड़ता है और उसके लिए फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। पर उस रास्ते की हालत पिछले 1.5 महीने से इतनी बुरी कर दी है, वो सड़क बंद पड़ी है, वहाँ गड्ढे हैं, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। कभी विधायक आते हैं, ड्रामा करते हैं। बीते दिनों किसी ने एक फ़ोटो बना दी जिसमें एक बोट के अंदर सांसद को बैठा दिया और विधायक जी और इनके पार्षद को बोल दिया ये बोट को धक्का लगा रहे हैं। तो विधायक जी को लगा कि शायद अब मुझे 12 साल में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो 12 साल में उनके जाने के लिए कितना खर्चा हुआ, वो पानी हटाने के लिए, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। तो सुपर सकर मशीन मंगवाई गई। मशीन का एक दिन का किराया 80,000 रुपये। 3 दिन सुपर सकर मशीन चली तो 2,40,000 रुपये का तो उधर खर्चा किया कि हमारे MLA साहब आएंगे और विजिट करेंगे, और विजिट करके कोई सल्यूशन हो रहा होता तो सल्यूशन तो करके जाते। आए, वीडियो बनाई, फिर गायब हो गए, फिर पानी वैसे ही भर गया, सड़क फिर बंद हो गई। ये ड्रामों से, इनकी झूठी कस्मों से, झूठे वादों से लोग परेशान हैं। कुछ दिनों पहले एक छतरपुर में भी केस हुआ, जो लड़के को मर्डर कर दिया था मर कॉलोनी में। आपके चैनल भी कवर कर रहे थे और भी सारे चैनल्स कवर कर रहे थे, हम भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो आज उनके परिवार के कुछ लोग आए हुए थे, उनके नेबर्स आए हुए थे। तो मैं पूछने लगा, मैंने कहा क्या सिचुएशन है। कहते एक दिन बीच में विधायक जी आए, साई जो लड़का था उसके पिताजी से मुलाकात करी। मैंने कहा क्या बात हुई। कहते वो आके कह रहे थे कि सांसद जी का कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं चलूँगा आपके साथ SHO के पास। विधायक जी ने कहा, और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम मैं कराऊँगा, यहीं कराऊँगा, आप मेरा नंबर लिखो। तो उस आदमी ने विधायक जी का नंबर लिख लिया। विधायक जी वहाँ से चले गए। अगले दिन तक वो आदमी ने कोई 8-9 कॉल करे, विधायक जी फ़ोन ना उठाए। तीसरे दिन फ़ोन करे तो फ़ोन स्विच ऑफ, चौथे दिन फ़ोन करे तो फिर फ़ोन ना उठाए। तो ऐसे आप कितने दिन तक लोगों को टाल लेंगे। लोग तो आपके ऊपर कभी ना कभी हावी होंगे ही, तो जवाबदेही तो बनती है। जब आप जीते हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये तो मैं पहले से ही सवाल करता आ रहा हूँ, उसका जवाब मुझे तो नहीं मिला। आप अगर अपने चैनल के थ्रू पूछ ले तो मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ रैलीज वगैरह हुई थी, कुछ लोग आए हुए थे भाजपा से। तो उन लोगों का कहना है कि परियोजनाएं लाई गई हैं सड़क बनाने के लिए। यहाँ पर शायद फुट ओवर ब्रिज बनेगा एक, ताकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा ताकि ट्रैफिक कम मिले। तो परियोजना आने वाली है, ऐसा उनका कहना है कि 1 साल में इतना कुछ नहीं हो सकता, तो हमें आगे का समय भी चाहिए होगा। देखिए, कल एक प्रोग्राम हुआ यहाँ, और बीजेपी की जैसी उनकी स्पेशलिटी है, एक न एक ऐसा बदतमीज़ आदमी गाली गलोच वाला वो अपनी पार्टी में रखते ही हैं। तो कल उनकी तरफ से कपिल मिश्रा आए उस प्रोग्राम में, 9,000 करोड़ की घोषणाएं कर गए। बोले फंड आपको अभी नहीं दिखेगा, एक बार निगम में बीजेपी की सरकार दोबारा बना दो, तब आपको वो फंड धरातल पे दिखेगा। पहले तो 15 साल ये निगम में रह लिए, लोकसभा में इन्हें 12 साल हो गए हैं, और दिल्ली में आए हुए 1.5 साल हो गए हैं। अगर अब भी फंड नहीं दिख सकता तो धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। आप 9,000 करोड़, और बल्कि सांसद जी ने तो कोई गिने चुने टर्म्स रट लिए हैं कि 336 करोड़ रुपए हमारी मुख्यमंत्री जी दे के गई है फलाने गाँव के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप चाहे यहाँ 1 लाख करोड़ रुपये ले आइए, पर हमें धरातल पे विकास चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कितना पैसा ला रहे हैं, ये पैसा कोई अपने घरों से नहीं ला रहे हैं लोग, ये लोगों के टैक्स का पैसा, और हम चाहते हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो। टैक्स का पैसा है तो लोगों के लिए कोई सुविधा तो प्रदान करें। जो बीती सरकार ने सुविधाएं दी वो तो बंद कर दी, बंद करने के बाद जो अब सुविधाएं की आस ये जनता लगा रही है वो उन्हें मिल नहीं रही, और बदले में ये कहने को मिल रहा है कि निगम के चुनाव तक रुक जाओ, फिर हम सारी परियोजनाएं लागू कर देंगे। जब सवाल किए जाते हैं भाजपा से इन मुद्दों को लेकर, तो उनका कहना है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी थी, वो काफ़ी चीज़ें खराब कर गई है, तो उसे भी सही करने में वक्त लगता है। देखिए, ये इनकी बहानों की जो पूरी लिस्ट है। चलो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हरियाणा का क्यों बुरा हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश का क्यों बुरा हाल हो रहा है, देश कहाँ पे जा रहे हैं? क्या देश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी 1.5 साल पहले तक?
सारी योजनाएं इनकी होती हैं, सारे प्रशासन इनके होते हैं। और आम आदमी पार्टी को कौन सा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? जब कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सरकार को अपने निर्णय लेने का हक होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने किया तो रातों रात अध्यादेश लाकर संसद में कानून बना दिया कि दिल्ली सरकार के पास हक नहीं होगा, एलजी के थ्रू काम होंगे। तब तो आपने याद नहीं किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। पूरी पावर तो आम आदमी पार्टी को कभी मिली नहीं थी, बट जितनी मिली उसमें लोगों को संतुष्ट किया, जितने काम कर सकते थे उससे ज्यादा ही किए। और उनके विकास के बारे में जिक्र करने से अच्छा है कि फिलहाल जो स्थिति है इसको कैसे सुधारें, इसके बारे में बात करें। कोई भी हमें ऐसे इनकी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है कि यहाँ पर कोई काम हो रहे हो। और रही बात पीछे बीते सालों की, तो विधायक जी तो यही थे, सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, प्रधानमंत्री भी यही थे, होम मिनिस्टर भी यहीं के थे, और बाकी जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं एलजी तो इनके ही थे, बीजेपी वालों के। बिल्कुल। उसके बावजूद काम नहीं होते। देश में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा चल रहा है राम मंदिर के फंड घोटाले का, तो मैं उस पर आपकी क्या राय है ये जानना चाहूँगी। राम मंदिर में जो हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और हजारों बल्कि मैं तो कहूँगा करोड़ों हिंदुओं के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। 90s से आज तक बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती आई। राम जी के नाम का इस्तेमाल इन्होंने राजनीति में किया, कई बार सरकारें भी बनाई। जब राम मंदिर बना तो पूरे देश में बल्कि विदेशों से थाईलैंड के राजा ने भी, और जितने इंडोनेशिया के राजा ने भी, नेपाल के राजा ने भी, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी, राष्ट्रपतियों ने भी, सबने अपना योगदान दिया। और जो जितना कमाता था उसने उसके बढ़कर दान देने का मन बनाया। हमने भी अपने क्षेत्र में घर घर घूमकर 3 महीने में लगभग 25 लाख रुपए इकट्ठे करे, 150 इन्हें जोड़ जोड़ कर, और यहाँ पर संघ के अधिकारी को इसी स्थान पर बुलाया और यहाँ पर उन्हें वो 25 लाख रुपए दिए कि आप ये पैसे अयोध्या में दे देना। जो कि इन्होंने एक पूरा पैटर्न बनाया हुआ था कि आप अपने जिला कारवा को बुलाकर, नगर कारवा पता नहीं कौन से पोस्ट के वो अधिकारी थे, उनको बुलाकर ये दान दिए और वो अयोध्या ले जाएंगे। जब मैं घूम भी रहा था, क्योंकि मैंने भी वो घर घर जाकर इकट्ठे किए थे, तो लोग बड़ी खुशी से भाग कर आते थे। अगर कोई झोपड़ी में भी रहता था ना जी, वो भी ट्राई करता था कि मैं अभी 500 रुपये दे दूँ, 100 रुपये दे दूँ, जितनी जिसकी क्षमता होती थी। उस समय एक अच्छा माहौल बना और 2024 में केवल और केवल राम मंदिर के नाम पे ये लोग चुनाव लड़े। बिल्कुल लड़े, इनकी अपनी मर्जी है जी। और सबने टोका भी कि राम जी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, परंतु नहीं सुधरे, अपनी उसी नीति पर चलते रहे। आगे बढ़े तो जो पता चला वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि मुकुट भी चुरा के ले गए, हार भी चुरा के ले गए, कंगन भी ले गए, पायल भी ले गए, चरण पादुका भी ले गए, तीर भी ले गए, धनुष भी ले गए, और एक आदमी ने 2 क्विंटल की रामायण बनवाई सोने की, अपनी माँ के गहने भी पिघलाए और जीवन भर की पूंजी उसमें डाल दी। और जब वो उसने जाकर पूछा कि मेरी रामायण कहाँ गई, तो चंपत राय का बयान आया, मैं इसको क्या फ्रेम करा के रख लूं? पूरे देश का तुम ये माल खा गए। पर लेकिन एक बात मैंने बचपन से सुनी और कई लोगों को मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए भी देखा है, नाम तो ऑब्वियसली मैं कोट नहीं करूंगा, बट जिसने मंदिर का पैसा खाया है उसकी दुर्गति हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो इस चोरी में शामिल है, क्योंकि केवल इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, पूरी जांच होनी चाहिए। एसआईटी की जगह सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एसआईटी तो इन्होंने 100 बना ली अब तक, पर किसी का कोई निर्णय नहीं आया। आता भी है तो छुपा लिया जाता है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इन्हें फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और अयोध्या में ही चढ़ाना चाहिए, ताकि आगे जाकर किसी भी धार्मिक संस्थान पर ऐसे जाकर कोई चोरी ना कर सके। क्योंकि ये पैसा देश के विकास के लिए इस्तेमाल होता, ये हमारे धर्म के लिए इस्तेमाल होता। राम जी के मंदिर का पैसा था, कितने लोगों का भला होता जब इनसे दान पुण्य करे जाते। पर अब तो देखा कि जो राम मंदिर के ट्रस्टी थे वो भी वेलफेयर में बैठ के गए। कुछ दिन पहले राम जी टेंट में थे जब पूरा देश उनके मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। आज देखने को मिल रहा है कि ट्रस्टी भी 1.5 करोड़ की गाड़ी में है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए थी। पहले ही संघ के अधिकारियों के मुंह में जब इन्होंने दान झोंका, तब से ही गलती शुरू हुई, और आज उसका परिणाम देश के लोग देख रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं इस वक्त, लेकिन अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन उसके बावजूद उन्हें जेल में नहीं डाला गया है, जबकि केजरीवाल जी को जब तक दोष सिद्ध नहीं होते उसके बावजूद जेल में डाला था। तो लोगों का कहना है कि इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, वो तो कंप्लीटली एक पूरा प्योर एग्जाम्पल था कि कैसे तानाशाही होती है जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। उस बात को अभी ना छेड़ते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि चंपत राय को क्यों बचाया हुआ है। चंपत राय तो एक जरिया है।
ये इतने 50-50 करोड़ देकर 25-25, 30-30 MP ऐसे ही नहीं खरीदे जा रहे। ये पैसा कहीं जा रहा है, क्योंकि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट की चोरी हुई है। ज़मीनों के घोटाले हुए हैं। संजय सिंह जी 13 दस्तावेज देकर आए। अब मान लो मैं इस भाई से 2 करोड़ में ज़मीन लूँ और मेरी और इसके बीच में जो गारंटर है, जो यहाँ पे नॉमिनी है, वो बीजेपी का मेयर है, और फिर आप राम मंदिर के ट्रस्ट की ओनर हो, और मैं वही ज़मीन उसी घंटे के दौरान 3 से 4 के बीच में वही ज़मीन आपको 18 करोड़ में बेचूं, और तब भी हमारे बीच का आदमी वही है। क्या हो रहा है? ये पैसा जो 18 करोड़ आया वो दान में से ही तो दिया। 2 करोड़ मैंने इसको दे दिए, 16 करोड़ कहाँ गए? ऐसे 13 दस्तावेज संजय सिंह जी SIT को देकर आए। SIT ने कह दिया कि हम तो दान की चोरी पकड़ रहे हैं, हम दान की चोरी पकड़ रहे हैं, हमें कोई ज़मीनी घोटाले से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या मजाक बना रखा है आपने देश का। आप इन्हें यूपी में इन्होंने वहाँ के नेता को बदनाम करने के लिए कई बार टोटी चोर बुलाया था, पर आज यूपी का एक एक आदमी, बल्कि देश का एक एक आदमी, जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ बोलता है तो बदले में नॉर्मल आदमी भी ये बोलता है, चंदा चोर, चुप रहे। क्योंकि बहुत ही लोगों के गहरा आघात पहुंचा है। पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की आस्था का विषय है, और जब ठेस पहुंचेगी आस्था पर तो लोगों के ऐसे ही बयान आएंगे। राजनीति से थोड़ा अलग, हिंदू रक्षा दल के एक अध्यक्ष हैं, मैं नाम रिवील नहीं कर रही, या फिर हाँ नहीं कर रही नाम रिवील, उनका कहना है कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? किसी को भी क्या दिक्कत होनी चाहिए अगर चंदा चोरी हुआ भी है तो? इस पर आप क्या कहेंगे? संजय सिंह जी भी हिंदू है, अरविंद केजरीवाल जी भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, जिन लोगों ने दान दिया है वो सब हिंदू हैं। हमारा अधिकार है जानने का, और हमें क्यों नहीं बताओगे तुम? जो दान तुमने लिया है जगह जगह से और उसको चोरी करके अपनी जेबों में भर लिया है, अपनी आगे वाली पीढ़ियों के लिए तुमने 200-200 करोड़ के मॉल बना लिए, इसलिए दान नहीं दिया था। दान भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया था, और उसके माध्यम से जो चैरिटी का काम हो सके उसके लिए दिया था। जो भी हिंदू दल के वो व्यक्ति हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट 100% होगी इस चोरी में, जो अभी इसको डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी ये बात कह रहा है कि चोरी में जो चोर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। भला इन्हें क्या परेशानी, जिसने चोरी करी उसको फांसी पे चढ़ा दो, या उसको जो भी दंड सुप्रीम कोर्ट दे उसे दंड दो। क्यों डिफेंड कर रहे हो? चुभ रही है बात। चुभे तो तब जब कोई दोष हो, तो या तो भीतर खाने उस व्यक्ति का भी दोष होगा, या उसको पता है कि उसके गुरु का दोष होगा और वो अपने गुरु को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई राम मंदिर के बारे में। अरे राम जी पर आ चाहिए, कहाँ गए? सारे भीगी बिल्ली बन गए। योगी जी ने कहा है कि जिसने भी दोष किया है, चंदा चोरी किया है, उसको सजा मिलेगी। कब? SIT की रिपोर्ट आएगी तो। सब एक्टिंग है जी, सारा ड्रामा मचाया हुआ है। क्योंकि आप भी युवा हैं, इस वक्त जंतर मंतर पर हजारों युवा प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, जिन्होंने एक तरह से शुरुआत की इस प्रोटेस्ट की, ताकि लोगों को, जिन बच्चों ने, नीट स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की, उन्हें न्याय मिले। केवल एक मांग है उनकी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस पर आप क्या कहेंगे? मांग एकदम जायज़ है। आज ही एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजी, जब कोई व्यक्ति आकर सोनम वांगचुक से कह रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे देश में तुम्हें धरना देने की जहाँ किसी को तुम्हारी कदर ना हो। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। और उनके, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें असली फुनसुक वांगडू का जो इंस्पिरेशन था उस कैरेक्टर का, वो सोनम वांगचुक है। पहले लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी और अब देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कान में जूं नहीं रेंग रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि यहाँ टेररिस्ट बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। अगर वाकई में टेररिस्ट बैठे हुए हैं तो तुम्हारा होम मिनिस्टर निकम्मा है, नकार है, भेजो यहाँ पर, उठा लो इन्हें। अगर इनके खिलाफ कोई बोले तो टेररिस्ट। और वही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देकर आगे नचा रहे। कौन हो तुम? कितनी चंदा तुमने पार्टी में दी होगी जो तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? हमने तो नाम ही पहली बार सुना। एक ट्वीट भी बहुत वायरल हो रहा है, वो अरविंद जी के बारे में कुछ कह रहा था, केजरीवाल जी ने बयान दिया, आप कौन? तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ये चौथी पास
राजा की फौज है और सारे व्यक्ति ऐसे हैं। इस ट्वीट पर रेखा गुप्ता जी ने भी रिप्लाई किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह का अहंकार केजरीवाल जी को है उस तरह का अहंकार रावण को भी था, जो एक दिन टूट जाएगा, और टूट भी गया है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, उनका धन्यवाद कि उन्होंने बताया कि नितिन नवीन जी कौन है, क्योंकि वाकई में हमें भी जब पता चला, हमारा भी पुराना हिस्ट्री भाजपा से जुड़ी रही है। ब्रह्म सिंह तंवर जी ने भी 50 वर्ष बीजेपी में दिए हैं। सब आज देख रहे थे कि भला कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको एक एक्साइटमेंट थी। हालांकि अब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब कभी न्यूज़ आती थी तो देखने को मिलता था। पर जैसे ही नाम आया तो बस इतना पता चला कि ये व्यक्ति कभी यहाँ CSKM में पढ़ के गया है, जो सतबड़ी में स्कूल है CSKM, और इनके कुछ क्लासमेट्स यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं, कोई भी किसी ने नाम नहीं सुना। यहाँ के सांसदों ने नाम नहीं सुना कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये कहते होंगे इसे खूबसूरती, पर ये दिखाता है कि बीजेपी कैसे एक छत्र राज चलाना चाहती है, जहाँ नेताओं की कोई कदर नहीं है, जहाँ नेताओं के ओपिनियंस की कोई कदर नहीं है। ये सबको पपेट बनाना चाहते हैं। और अब हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए, लेकिन जंतर मंतर पे मैं वापस आना चाहूँगा कि जो जंतर मंतर पर हो रहा है उससे इस शिक्षा मंत्री को तो पहले दिन ही रिज़ाइन दे देना चाहिए था, जितने लोगों की मौत हुई है। और अगर देश का युवा, देश के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रिज़ाइन कर दो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई ऐसी आपकी धंधे जुड़े हुए हैं क्या ऐसे? अगर एक बार आ जाए तो ऐसे नेता भी हुए हैं जिन पे एक बार आ जाए वो रिजाइन करके कभी उन्होंने वापस चुनाव भी नहीं लड़े। ये तो इतने लोगों का कातिल है शिक्षा मंत्री। अगर ये रिजाइन नहीं करता तो ये बेहद शर्म की बात है। और बल्कि बीच में खबर भी उड़ी कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर को स्वैप करके एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं और इनको हटा रहे हैं। तो उन्होंने भी कोई अपने फाइनेंस की फील्ड में कोई गदर तो मचाया नहीं है। आज इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश में हो रहे हैं, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इतनी बुरे हाल यहाँ हमारे देश के होते जा रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। तो उसके पीछे जिम्मेदार ऐसे नकारा मंत्री और ऐसे इनके संगठन के लोग हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं और देश के युवाओं पे ऐसा असर डालते हैं और युवाओं को मजबूर करते हैं कि वो लोग आत्महत्या कर ले, जो कि बेहद गलत है, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। और अगर कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया था कुछ समय पहले और उनसे मैंने इसी प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी, नीट परीक्षा के बारे में बात की थी। तो उनका कहना था कि ये जो पेपर लीक हुए हैं ये किसी सरकार की वजह से नहीं होते। और दूसरा कि धर्मेंद्र प्रधान, उनके जो वर्ड्स थे मैं वो बता रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते अगर CJP को आम आदमी पार्टी फंडिंग ना कर रही होती। इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ है कि CJP अभिजीत दीपके को एक तरह से आम आदमी पार्टी ने ही बैठाया है वहाँ पर जंतर मंतर पर कि जाओ प्रोटेस्ट करो? एक दिन ना आप लोगों को सबको मैं अपने साथ जंतर मंतर लेके चलूँगा। मैं भी वहाँ रेगुलरली जाता हूँ। जो बच्चे हैं जी, अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल्स के लोग आकर वहाँ बैठते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उन लोगों ने क्या किया, वो 5-6 लोग हैं, तो सब ने 200-200 रुपये जोड़े। कोई दूध लाया, कोई रोज़ा की बोतल लाया, कोई बर्फ़ की सिल्ली लाया और वहाँ बैठकर पानी बना दिया और बांट दिया। इसमें क्या फ़ंड की आवश्यकता है? कोई वहाँ AC लग रहे हैं, कोई वाटरप्रूफ टेंट लग रहे हैं वहाँ पर, कोई वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि भैया 4-5 कोर्स मील चल रही है और अच्छे ऐशो आराम फरमा रहे हैं। जब जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे 10,000 लोग लिंक में हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, तो सब लोग अपनी मदद से कोई पानी भेज देता है, कोई कोक भेज देता है, कोई खाने की व्यवस्था कर देता है, जिस पे जितना बनता है वो उतना करता है। मैं भी जब गया तो मैं भी अपनी तरफ से छाछ ले गया। घर पे छाछ एक्स्ट्रा थी, मैंने कहा मैं भी सबके लिए छाछ ले जाता हूँ। जितने लोगों ने पी। वहाँ पर हम पहुँचे तो जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें फ़ोन आए कि मैंने ब्लिंकिट, कोई हैदराबाद में बैठकर कॉल कर रहा है कि मैंने आपके लिए ब्लिंकिट किया, आप लोगों के लिए, आप ये पानी वहाँ पर भिजवा दीजिए। हम लोगों ने ब्लिंकिट किया, चिप्स भिजवा दीजिए। आप वहाँ चल के तो देखिए किस बात की फंडिंग। और एक नैरेटिव जो ये लोग बनाते हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट बैठे हैं, या जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनको टेररिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये टेररिस्ट है तो इन्हें आज जेल में डाल दो, कोर्ट में मुकदमे चला दो और अपने आप सबका निर्णय हो जाएगा। इन्होंने तो ये घोषित कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। कोर्ट ने बोला कि मैं तो इस पर मुकदमा भी नहीं चला सकता, कोई तथ्य ही नहीं है ईडी के पास। ऐसे ये नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट है, पर लेकिन कहते हैं कि शनि की 7.5 किसी ना किसी पे आती ही आती है। आज नितिन गडकरी जी एथेनॉल स्कैम में बिजी हैं, धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक में बिजी है, फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक क्राइसिस में बिजी है, रक्षा मंत्री
उन शहीदों के नाम छुपा गए जो लोग ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, 6 लोग, 6 हमारे जवान। तब झूठ बोल दिया 1 साल पहले और अब वापस उठ लिया कि हाँ शहीद हुए। उन लोगों का इन्होंने अपमान किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान हनुमान का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हर चीज़ पर चुप्पी साधे हुए हैं। हिंदुत्व का राजा जिसे बताते थे वो चंदा चोर निकल पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ स्कैम में लगे हुए हैं। पूरा कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री, वो मध्य प्रदेश का अपने लैंड स्कैम में लगा हुआ है, उज्जैन वाले में। सब लोग एक से एक स्कैम में बढ़कर बिजी हैं और इसलिए अब ये नैरेटिव बनाने में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि इनसे खुद के दोष इनसे अब छुपाए नहीं जा रहे। कुर्ते सफ़ेद पहने थे लेकिन इतने दाग लग गए कि अब वो दिखने लगे हैं। मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप भी युवा हैं तो एक आखिरी संदेश आप युवाओं को दें इस चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया हमेशा नैरेटिव बनाने का काम करती है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। आप लोग हर खबर का ऐसे ही विश्वास ना कीजिए, डीप रिसर्च किया करें, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुना करें, क्योंकि ये लोग, नेता लोग, आप लोग का नैरेटिव बनाकर, आप लोगों को बहलाकर, फुसलाकर आप लोगों के साथ गेम खेलते हैं, आपके भविष्य को खराब करने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षित युवा की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सही डेटा, सही जो भी न्यूज़ है, सही तरीके से अपने घर वालों तक पहुँचे, ना कि इनके नैरेटिव में फंसे। ना कभी आप लोग जात पात में फंसे, ना धर्म में फंसे। विकास की बात राजनेताओं से करें और धर्म की बात शंकराचार्यों से और पंडितों से करें, तो बात दोनों जचती है और आगे बढ़ती है। ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा, वरना जो हालात पिछले सालों रहे हैं वैसे ही आगे रहेंगे और भविष्य के लिए कुछ हो नहीं पाएगा। अगर डॉक्टर भी पेपर लीक कराकर डॉक्टर बन जाएंगे तो भला आपका हमारा इलाज कौन करेगा? ये बात हम सभी को सोचनी चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए और सही तरीके से इंडिपेंडेंट माइंडसेट से चलना चाहिए। चाहे पीछे बैकग्राउंड हमारा कुछ भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड हो, लेकिन यूथ में तो एटलीस्ट जब तक आप 30 साल के, तब तक आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ताकि आप सही तरीके से सोच सके कौन सही है और कौन गलत। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।